कि इस संस्कृति को बनाए रखने के लिए हमारे युवाओं में बहुत बड़ा जोश है और हम पूरा यकीन और उनकी पूरी टीम इन सब का दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद करता हूँ। और इन्होंने आप लोगों से अलग नहीं है, इस चीज़ को आप समझ ले। हाँ, युवा वाहिनी एक नाम अलग है क्योंकि हमने जो हमारे दिमाग में जो सॉल्यूशन आया कि नए युवा पुराने तरीक़ों से नहीं जुड़ रहे हैं, इसलिए कुछ तो जैसा कि आप सभी भाइयों को पता है, हमारे कुमाऊं भरात मंडल का अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू होने वाला है और हम सभी सूरत नगर से अभी हम यहाँ पे बैनर लगा रहे हैं जो हमारा रेलवे स्टेशन के यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है। और जो हमारी युवा टीम है सभी अभी रात की कितने 9:30 10 बज गई, 10 बजे का टाइम है, तो हम लोग यहाँ पे सभी पहुँच गए और बैनर को लगाने की तैयारी हो रही है पूरे होश और जोश के साथ। तो ये देखिए, ये बैनर है। ऐसे नहीं भाई। तो अभी सारे भाई यहाँ पे लगे हुए हैं, बैनर को लगाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं बैनर लगने के बाद यहाँ पे कैसा दिखेगा। और फाइनली बैनर यहाँ पे लग चुका है, जो कि रेलवे स्टेशन से हम जब फाटक की तरफ से यहाँ आते हैं, फ्लाईओवर के बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे है जहाँ पे लोग आते जाते हैं। भैया जी, तो ये कंप्लीट बैनर है। तो फाइनली बैनर लग गया है और फाइनली यहाँ का बैनर लगाने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं आगे की तरफ और वहाँ पे भी बैनर लगाएंगे। ये एक साइड को तो लगा दिया है, अब दूसरी साइड को लगाते हैं। मज़ा आ गया भाई, हाँ क्लियर दिखेगा ये बिल्कुल। तो फिलहाल इस बार बोलो मां नंदा की। चलो भाई, बैनर लग गया। उत्तराखंड सांस्कृतिक कार्यक्रम 18 दिसंबर 2022 और हम लोग पहुंच चुके, अभी बजे सुबह के 8:30। तो प्रोग्राम की जिम्मेदारी जैसे कि अभी स्टार्टिंग में युवाओं के हाथ में है जो शुरुआत करानी है। तो अपनी जिम्मेदारियों को देखते हुए युवा पहुंच चुके हैं, सूरत नगर के जितने भी युवा हैं। तो वीडियो को फ्रंट कैमरा के साथ नहीं आता, जैसे कि अभी सुबह तैयारियां स्टार्ट हैं, ठीक 11 साढ़े 11 बजे यहाँ पर प्रोग्राम की शुरुआत हो जाएगी। तो हमारी जितने भी वरिष्ठ और सदस्य हैं और हमारे युवा हैं लगे पड़े हैं प्रोग्राम को अच्छे से सफल करने की तैयारी में। ये हमारा पोस्टर लगेगा अभी थोड़ी देर में, लगाने के बाद दिखाएंगे आपको कैसा लगेगा पोस्टर। पूरी सूरत नगर की टीम आ गई। यह है उत्तराखंड युवा वाहिनी का लोगो जो आज ओपन हो चुका है सबके सामने। फाइनली उत्तराखंड युवा वाहिनी का लोगो आप सभी के सामने आ चुका है। आज ये कार्यक्रम हमारी जितनी भी महिलाएं, हमारी माताएं वॉलंटियर्स हैं, सभी यहाँ आ चुकी हैं। पहाड़ी पिछोड़ा, गले में गलोबंद, सब कुछ पहाड़ी जो हमारी संस्कृति है उसको, विरासत को आपके सामने गुड़गांव में रखा है हमारी माताओं ने। और अजय भट्ट जी अभी हमारे प्रोग्राम के अंदर आ गए। आपकी रुचि है सोशल सर्विस में, भव्यता को बढ़ाया है। वर्तमान में जी महासचिव कुमाऊं भरात मंडल,
शॉल उड़ाकर स्वागत कर रहे हैं प्रधान। तालियों से साथ देंगे आप लोग। क्या नाम है इसको? मानवी। मानवी, हेलो मानवी, हेलो। इधर आइए थोड़ा सा और किसी आप बताएं कैसा लगा? प्रमुख है आपको आज का कार्यक्रम जो उत्तराखंड सांस्कृतिक विरासत के रूप में हमने आज आयोजन किया है और जो बहुत सफल आयोजन हुआ है, इसमें हमारा युवा वाहिनी का बहुत बड़ा रोल है। और मुझे पूरा विश्वास है, जो हम पहले सोच रहे थे कि हमारे बाद हमारी जो ये पीढ़ी है, इसके बाद अगली पीढ़ी का मतलब इसको हमारे जो पास जो हमारे असेसमेंट है, जैसे मंदिर है, धर्मशाला है या हमारी संस्कृति है, इसको कौन देखेगा, कौन चलाएगा। आज मुझे पूरा विश्वास है कि इस संस्कृति को बनाए रखने के लिए हमारे युवाओं में बहुत बड़ा जोश है और हम पूरा यकीन से कहते हैं कि ये आगे और भी हमसे ऊंचाइयों पे इसको मतलब बनाए रखेंगे। अगली पीढ़ी का उदय हो गया, ये मानते हो ना आप? ठीक है। अंकल जी का हमारे इस ऊपर आशीर्वाद है, हमारे ऊपर हाथ है, तो हम धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे और जैसा आप करेंगे वैसा करते जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखते हैं। धन्यवाद। आज का ये सांस्कृतिक कार्यक्रम कुमाऊं भ्रात मंडल द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। इसमें गुड़गांव के लगभग और हरियाणा सरकार और उत्तरांचल सरकार दोनों जगह से यहाँ पे प्रतिनिधि आए और सभी ने बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया। काफ़ी टाइम से एक जो काफ़ी कोई प्रोग्राम नहीं हो पा रहा था कोरोना के कारण, वो इस बार वो जो इतना लंबा गैप था, वो लोग काफ़ी फेडअप हो चुके थे उससे। अब बाहर आके लोगों ने बहुत एंजॉय किया। लगभग 5-7 हज़ार लोगों की गैदरिंग रही यहाँ पे और इसमें युवा वाहिनी और हमारी महिला शक्ति, नारी शक्ति, उन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया और उनके सहयोग से ये वाला काम संपन्न हो पाया। मैं अपने सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी, सभी रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स, उन सब का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि वे उन्होंने हमारे इस काम को सक्षम बनाने में, इसको कामयाब बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन सभी कार्यकर्ताओं का, जीना जी और उनकी पूरी टीम को मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप आगे भी ऐसे ही बढ़ चढ़ के हमारे इस कार्यक्रम को, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ चढ़ के भाग लें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उसी को ही हम फॉलो करते जाते हैं और मेरा पूरा विश्वास है कि भाई युवा वाहिनी टीम आगे और बढ़ चढ़ के इन चीज़ों को और आगे बढ़ चढ़ के और नए टेक्निक्स, नए सॉल्यूशन, नए समाधान, जो भी प्रॉब्लम नई है उनका समाधान भी निकालेगी और वो सक्षम है, वो करने में भी सक्षम है। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ, मैं पूरा ऑप्टिमिस्टिक हूँ उन लोगों से कि भाई उन लोगों के लिए कि भाई वो आगे भी हमारे इन कार्यक्रमों को बढ़ चढ़ के संपन्न कराने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। मैं साथ में कैलाश जीना जी और उनकी पूरी टीम, इन सब का दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद करता हूँ। और इन्होंने इस काम को एक जो मेरे लिए, जो हम पूरी कार्यकारिणी के लिए बड़ा मुश्किल चैलेंज बना हुआ था, लेकिन उन्होंने उसको बिल्कुल भी महसूस नहीं होने दिया। पिछले 4-5-6 दिन से तो लगातार ही ये लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुछ बताइए जोशी जी के बारे में 2 शब्द कि इनकी जो मुस्कान है चेहरे पे जो हमेशा रहती है, वो एक अलग ही एनर्जी देती है। इनको देखते ही मन जो है वो प्रफुल्लित हो जाता है। तो मैं भी चाहूँगा कि अपने हार बिंदु से कुछ बहुत धन्यवाद आप लोगों को। वैसे मेरी काबिलियत है नहीं, लेकिन आपने बना रखी है तो नहीं, आप हमारे बड़े हैं, क्यों नहीं है। मैं युवा वाहिनी के बारे में कहना चाहता हूँ कि पिछले 6 महीने 1 साल से जो इन लोगों ने काम किया है अद्भुत है।
मतलब इसको जो है आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जिस तरह से हमारी नई टीम, नई युवा वाहिनी टीम जो है, इन्होंने सूरत नगर से अपना शुरू किया था। कुमाऊं भ्रात मंडल की छत्र छाया में ये लोग आगे बढ़ रहे हैं और इन सब ने अपनी एक जो नई एक ऊर्जा, अपनी संस्कृति, ये लोग का अपना सबसे बड़ी जो इनकी जो मैं काबिलियत बताना चाहता हूँ या इनकी जो गुण बताना चाहता हूँ कि इनको जो सबसे पहले अपनी संस्कृति का सबसे पहले ज्ञान है, अपनी वैदिक संस्कृति, अपने बड़ों का सम्मान करना और सबसे बड़ी इनकी जो एक सहानुभूति है या जो इनका जो सहजपन है इन बच्चों का, इस टीम का बहुत अच्छा है। मैं अपनी तरफ से इन सबको एक उज्जवल भविष्य की जो है कामना करता हूँ। हम लोग बहुत सब समझ से चिंतित थे कि भाई हमारे जो है समाज में से नए जो लोग नहीं आ पा रहे हैं आगे, लेकिन अभी इनको देख के हम लोगों को जो हम लोग एक उतार की तरफ हैं, हम में भी जोश भर जाता है कि इनके साथ हम भी जाके आगे बढ़े। बहुत जो है अच्छा इन लोगों ने एक किया। कैलाश जीना जी, कुबेर जमनाल जी, इनकी जो टीम है और इन्होंने धीरे धीरे, मैं ये कहना चाहूँगा इन लोगों से कि अपनी पूरी गुड़गांव में एक ऐसा नाम हम लोगों ने यहाँ पर ठहरा है कि हमारे उत्तराखंड का, हमारे समाज का, हमारे भारत का एक नई युवा वाहिनी, उत्तराखंड युवा वाहिनी के नाम से जो आपने बनाई है, इसका पूरे भारत में जो है नाम हो, मैं ये चाहता हूँ। मैं आप सबसे शुभकामनाएं करता हूँ। तो अंकल जी प्रोग्राम हो गया, अभी कुछ अपने राय रखिए आप, कैसा प्रोग्राम हुआ, युवाओं द्वारा जो भी कार्य करे गए उसके बारे में कुछ एक। आज का प्रोग्राम जो हमारे युवाओं ने अपना सहयोग दिया इस कुमाऊं भ्रात मंडल को, वो बहुत ही सराहनीय था। इन युवाओं की जितनी तारीफ की जाए वो भी कम है। तो मैं जो भी मेरे भाई बंधु इस चैनल को देखेंगे, ये सुनील रावत हमारे नंग युवक हैं, ये आने वाले फिल्म में भी जाने वाले हैं। ये तो बहुत बड़ी बात कर दी, बहुत बड़ी बात कर दी। क्योंकि हमें तो कोई आगे भेजना है पाएगा, तो ये कुछ करेंगे तब हम कुछ देखेंगे। नहीं, जैसे आज देखा फिर कल देखेंगे, आज के लिए इतना बहुत है। हमारे ऊपर तो हमारे बड़ों का आशीर्वाद है और इन्हीं के आशीर्वाद से हम लगे पड़े हैं। फोटो में था धन्यवाद। ओके ओके ओके, आशीर्वाद बना रहे, खुश रहो। लाइक करें सर, लाइक करें। ओके डन, थैंक यू। आप कुछ बताएं कार्यक्रम की झलकियाँ। कार्यक्रम की झलकियाँ बहुत ही अच्छी रही और जो आप लोगों ने युवा वाहिनी ने जो भी प्रयास किए हैं, 24 घंटे कई दिनों से लगे हुए हैं, मैं देख रहा था। बहुत ही अच्छा तन मन धन से जो उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया, उसका 100% श्रेय उनको जाता है, युवा वाहिनी को। बहुत बहुत धन्यवाद। युवा वाहिनी से आशा करता हूँ कि भविष्य में इसी प्रकार हर कार्यक्रम को सफल करेंगे और हर कार्यक्रम में हर उसमें बढ़ सके। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे बड़ों का आशीर्वाद हमारे साथ। धन्यवाद युवा वाहिनी का, अच्छा रहा। और इसको चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 8-10 लड़के हम भी हैं, चैनल को बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। वहाँ के जो अध्यक्ष है श्री कैलाश जीना जी, अब मैं आपसे दो शब्द आप बोलिए बस। जय श्री राम वो छोड़ के उसकी बात भी ओके, तो सब उसके बाद ऐसा उत्तराखंड युवा वाहिनी का उदय हो चुका है। अरे हमने भी ले लो, और दूर तक जाएगा, दूर तक जाएगा। इसका जो लोगो है, इसी जो लोगो है इसको देख के समझना चाहिए कि आने वाले टाइम में उत्तराखंड युवा वाहिनी का भविष्य कैसा है। वो सब युवा एक नए स्तर पर इसको लेके जाएंगे। पूरे हिंदुस्तान के अंदर उत्तराखंड युवा वाहिनी का नाम होगा, गुरुग्राम का। हम चाहते हैं हमारे पहाड़ी गाने देश और विदेश हर जगह बजे, जैसे पंजाबी गाने बजते हैं ना, तो हमारे गाने बजे डीजे पे। और उत्तराखंड वाहिनी के सभी युवा साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत आज अच्छा काम किया, उनके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आगे भविष्य में उनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूँ कि वो आगे चल के बहुत ऊंची ऊंचाई तक जाएंगे और अपने समाज का नाम रोशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।
कंधों में मजबूती देने वाले सबसे पहले शख्स जो हैं वो यही हैं। इनकी वजह से ही उन कंधों में मजबूती आई है। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। ये युवाओं ने बहुत साथ दिया और इन्होंने सारा काम निभाया है। बहुत अच्छा, युवाओं को हमारी शुभकामनाएं कि आप आगे बढ़ें और इस समाज को आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग करें। धन्यवाद। बस आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर रहेगा तो हम ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। शब्द दीजिए थोड़ा। हमारे अग्रणी श्री ध्यान सिंह रावत जी, ये हमें हर जगह पे हर काम में आगे पुश करने की कोशिश करते। देखिए, ऐसे लोग जब समाज में होते हैं ना, तो समाज का युवा हमेशा आगे आता है और आगे आके जिम्मेदारी भी लेता है। और इन्होंने, मैं देखे क्या कहते हैं ना, देखो एक तो हंसी मजाक की बात अलग होती है, लेकिन कुछ चीज़ें जो देखिए हमारे मन में भी समाज के लिए बहुत कुछ है। मतलब हमारे पास कोई प्लान ना हो, लेकिन जोश है कि समाज में हम भी कुछ एक्टिव होकर कुछ करें। तो उन चीज़ों को साकार करने में कहते हैं ना, किसी का सहयोग चाहिए होता। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो सहयोग है हमारे ध्यान सिंह रावत जी का है। और मैं इनसे कहूँगा कि आज युवाओं का जोश देख के आपको कैसा महसूस हुआ और आज के सांस्कृतिक प्रोग्राम के बारे में आप अपने दोस्त शब्द जो है वो रखे ज़रूर। बहुत अच्छा प्रोग्राम था, अच्छा रहा प्रोग्राम और युवाओं का इसमें सबसे बड़ा योगदान था। मैं युवाओं को अपनी तरफ से आशीर्वाद देता हूँ कि आप आगे बढ़ते रहें और ऐसे समाज में कल आप जैसे युवाओं की ज़रूरत है। आप समाज को हमेशा आगे बढ़ाने में अपना सहयोग करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी युवा वाहिनी वालों का धन्यवाद करता हूँ। नहीं, धन्यवाद तो हमारा होगा, आप हमारे बड़े हैं। युवा वाहिनी आप लोगों से अलग नहीं है, इस चीज़ को आप समझ ले। हाँ, युवा वाहिनी एक नाम अलग है क्योंकि हमने जो हमारे दिमाग में जो सॉल्यूशन आया है कि नए युवा पुराने तरीकों से नहीं जुड़ रहे हैं, इसलिए कुछ नया करने की कोशिश। पूरे उत्तराखंड के युवा जो हमारे शहर में रह रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मेरा तो शुरू से ही नहीं, मैंने भी देखा है कि रावत जी का शुरू से ही युवाओं के प्रति मैं कोशिश करता हूँ कि हमारे युवा आगे बढ़े, समाज में उनका नाम हो और समाज में उनकी भागीदारी हो। मैं हमेशा आज से नहीं, मैं 40 साल से लगातार यही कोशिश करता हूँ और कई युवाओं को मैंने आगे बढ़ाया भी है। और अब आप लोगों के साथ हूँ और जहाँ आप भी कहोगे, जैसा भी आप कहोगे, मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा। बोलो नंदा मैया की जय। एक बार हमारे उप प्रधान जी थोड़ा सा आज कार्यक्रम के ऊपर थोड़ा सा अपना कुछ विस्तार रखिए। आज का उत्तराखंड सांस्कृतिक विरासत कार्यक्रम बहुत बढ़िया रहा। इसमें हमारे नौ युवकों ने सबसे बड़ा सहयोग हमारे इस कार्यक्रम को चलाने के लिए, इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। थोड़ा उधर से साथ ही महिला मोर्चा ने भी हमारे साथ नौ युवकों के साथ बहुत अच्छा सहयोग किया। तालमेल के हिसाब से बहुत बढ़िया निर्विरोध निर्विघ्न हमारा काम जो है संपन्न हुआ। इसके लिए नौ युवकों को बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो नंदा मैया की जय। गढ़िया, अब बोलो। गोविंद गढ़िया जी हमारे बहुत ही अच्छे प्रवक्ता हैं, बहुत ही अच्छे मोटिवेटर हैं और इनके जो सकारात्मक जो सोच है वो हम सभी को एक ऊर्जा देती है। और हम चाहेंगे कि गढ़िया जी दो शब्द आज के सांस्कृतिक विरासत कार्यक्रम के बारे में बोले और युवाओं का जोश देके आपको कैसा महसूस हुआ उसके बारे में भी दो शब्द रखें प्लीज। आज हमारा कुमाऊं राहत मंडल का जो प्रोग्राम था, सांस्कृतिक प्रोग्राम, उसमें हमारे नौ युवक और महिला मंडल ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, जिसमें यह नौ युवक मंडल हमारा जो है इनने बढ़ चढ़ कर इतना भाग लिया कि मुझे आज तक के प्रोग्राम में इतना अच्छा लगा कि ये इतना संपूर्ण इनका ये सहयोग रहा जो अति विशिष्ट कह सकते हैं उसको हम, संपन्न हो गया। इसके लिए हमारे नवयुवक बधाई के पात्र हैं। बोलो नंदा मैया की जय। हमारे संयुक्त सचिव एरिया नंबर 1 के श्री सुरेंद्र सिंह रावत जी, और ये मंत्री जी के नाम से बहुत मशहूर हैं पूरे गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर, क्योंकि इनका बहुत ही सकारात्मक जो है वो सहयोग रहता है समाज के प्रति, युवाओं के प्रति। तो हम चाहेंगे कि आज के सांस्कृतिक विरासत कार्यक्रम के बारे में अपने मुखार बिंदु से दो शब्द कहें और उसमें जो आपके तरफ से जो आपको दिखा यहाँ पे युवाओं का और महिलाओं का बढ़ चढ़ कर योगदान, उसको आप किस तरह से समझते हैं, उसके बारे में दो शब्द कहें। जो आज सांस्कृतिक प्रोग्राम कुमाऊं राहत मंडल द्वारा पालम बिहार में किया गया, इसमें जो नवयुवक दल ने अपने स्वयंसेवक की भूमिका निभाई है वो बहुत सराहनीय है। और उसमें महिलाओं ने, मातृशक्ति ने जो वॉलंटरी करी या स्वयंसेवक की, उसके लिए उनको भी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। बाकी ये प्रोग्राम में जो नौ युवकों द्वारा
पूरी कोशिश से उन्होंने अपने तन मन धन से रात दिन लगा के ये कार्य को सफल किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां नंदा देवी की जय। बोलो नंदा मैया की जय। ये चलो हमारे युवाओं के आज के जो लीडर हैं वो श्री प्रमोद भट्ट जी हमारे एडवोकेट हैं गुड़गांव कोर्ट में, और ये युवाओं को आज लीड कर रहे थे, उनको दिशा निर्देश दे रहे थे कि किस तरह से आपको काम करना है, कैसे इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए अपनी मेहनत से कार्य करना है। तो इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और हमेशा रहता है, लेकिन आज इनको थोड़ा सा बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, उसको भी इन्होंने बहुत ही सफलतापूर्वक निभाया। और मैं चाहूँगा कि इस कार्यक्रम के बारे में, सांस्कृतिक विरासत 2022 के बारे में अपने मुखार बिंदु से 2 शब्द कहेंगे, और साथ ही युवाओं का महिला शक्ति का एक नया एक सामंजस्य जो नया दिखने को मिला यहाँ पे, उसके बारे में आपका क्या विचार है, उसे भी आप रखें। सबसे पहले तो मैं सभी युवाओं का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो आप बढ़ चढ़ कर आपने भाग लिया इसमें, और जो सांस्कृतिक विरासत, वो विरासत हमें देखने को मिली है, क्योंकि युवा ही एक तरह से विरासत को संजो कर रख सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ होती है युवा अगर साथ है तो संस्कृति बची रहती है। तो वही चीज़ आज हमें देखने को मिली है कि एक युवा जो एक पूरी शक्ति के साथ यहाँ खड़ा था और शक्ति के साथ उसने काम किया और एकजुट होकर काम किया। और रही बात महिला शक्ति की थी, तो हमने आज तक कभी पहले ऐसा देखा नहीं था। इस बार महिला शक्ति ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया, तो उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं उन्होंने हमें मौका दिया आगे आने का, उनके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। बोलो नंदा मैया की जय। सबके साथ ही था। आज आपको तो कमान दी गई कुछ स्टेज पर। हाँ, अब इनका इंट्रोडक्शन हम करेंगे। ये हैं हमारे कुबेर जमनाल जी, जो कि युवाओं को हर बार मोटिवेट करते रहते हैं और इनकी भागीदारी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर आज मंच को संचालन भी कर रहे थे ये, और इनकी आवाज़ सुनने के लिए हम शायद काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे कि एक बड़े मंच पर आकर ये बात करें। तो इसके लिए 2 शब्द कहेंगे कि आज इनको कैसा लगा मंच पर संचालन करते हुए, हमारी एकता को देखकर उनको कैसा लगा। क्योंकि ये वकील है। देखिए, मुझे तो हर समय अच्छा लगता है अपने समाज के बीच में रहकर, चाहे वो 2 लोग हों, 4 लोग हों, या इस तरह से आज जैसे यहाँ पे हज़ारों की भीड़ इकट्ठी थी। इसके लिए सभी युवाओं ने, हमारे सभी वरिष्ठों ने पिछले कई दिनों से, कई रातों से मेहनत की थी। वो मेहनत यहाँ पे सफल होती हुई जब दिखी तो एक अलग ही जोश नया आ गया। और हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं उन्होंने हमें एक मौका दिया था इस बार युवाओं को कि आप इस कार्य को संभालें, इस कार्य की जिम्मेदारी लें। और युवाओं की उस कार्य के प्रति जिम्मेदारी को देखकर बहुत अच्छा लगा, और जो युवाओं का जो जोश था इस कार्यक्रम को लेके, उसको देखकर जो है मेरा दिल गदगद हो गया। रही बात मेरे को मौका मिलने की, तो हमारे वरिष्ठ लोग हमेशा ही सभी को मौका देते हैं, उसी तरीके से उन्होंने मुझे भी दिया और हमेशा देते हैं। बल्कि युवा ही आगे नहीं आते हैं, वो तो हमेशा मौका देना चाहते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अपने वरिष्ठ लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया, ये जिम्मेदारी दी, और उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए मैं सभी अपने युवा साथियों का धन्यवाद करता हूं। और साथ ही ये आशा करता हूं कि आगे भी आप इसी तरह से हर कार्य में जो भी हमारे जिम्मेदारी हमारे बुजुर्ग देंगे, हमारे वरिष्ठ लोग देंगे, उसे आप इसी तरह तन्मयता से, अपने मेहनत से सफल बनाने का प्रयास करेंगे। और साथ ही मैं मातृशक्ति का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे लोगों के प्रयास से वो सारी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश की जो उनको दी गई थी। और पहली बार ऐसा देख के बहुत अच्छा लगा, और एक्चुअल में लग रहा है कि हमारा समाज एक सही दिशा में, नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। कर्मठ है, बिल्कुल, बहुत ही जुझारूपन है। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे, बोलो नंदा मैया की जय। और एक भैया बात और, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हमारे ललित भाई उत्तराखंडी है। हमारे ललित भाई हर कार्य में आगे रहते हैं। बिल्कुल। चाहे रात को 10 बजे बुलाओ, सुबह 6 बजे बुलाओ, सबसे पहले। आज भी हम इनका वेट करते रह गए। सुबह ये मंदिर में पहुंच गए थे, हमें पता भी नहीं चला, फिर फोन किया तो पता चला ये यहाँ पे आ गए हैं। फिर हम लेट आए इनसे। तो 2 शब्द इनसे हम कहेंगे, ये अपने मुखार बिंदु से हम युवाओं के लिए एक संदेश दें। मैं ये कहना चाहूँगा अपने युवाओं को कि आगे आए, जुड़े, मिले, ठीक है। सोशली थोड़ा एक्टिव कम हो, और जो क्या कहते हैं प्रैक्टिकल ज़्यादा एक्टिव हो एक दूसरे का, ठीक है।
क्योंकि कल को जो है एक दूसरे काम आते हैं लोग, सोशली कोई काम नहीं आता, लाइक्स मिलते हैं और कुछ नहीं मिलता उसके लिए। जी बिल्कुल ठीक है, तो लोकली आइए, काम कीजिए, जो बड़े कहते हैं उसे सुनिए। तो बाकी सबसे मेरी अपील है, सबसे हर बार मैं यही कहता हूँ, चैनल को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जितना हो सकता है प्लीज उसे शेयर करिए। बिल्कुल सुनील भाई के चैनल को, सुनील भाई के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने जानकारों में शेयर करें। और इस चैनल को बढ़ाना है सभी युवाओं ने मिलके, क्योंकि ये आगे चल के ये चैनल हमारी युवा वाहिनी के लिए बहुत ही मील का पत्थर साबित होने वाला है। ये हमें बहुत ही काम देगा आगे चल के, इसलिए इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार भी करें और इसको आप फैलाएं चारों तरफ अपने सोशल मीडिया पे, हर जगह पे। बहुत बहुत धन्यवाद कुमेर जुमनाल जी का। तो अभी प्रोग्राम के सफल आयोजन के बाद हम अपने माँ नंदी मंदना के मंदिर में आ गए हैं माता का आशीर्वाद लेने के लिए, क्योंकि शाम का समय है, आरती का समय जो था उस टाइम हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं आशीर्वाद लेने के लिए माता का। आज हमारे पंडित जी ने युवा जो हमारी बहन है उसको देखा, आपको कैसा लगा? आप बताइए। हमको तो बढ़िया देखिए। कतू आनंद आया नहीं है आज? आनंद भल लगा, कतू भल लगा सामने। अच्छा, अरे हमको तो बढ़िया लगा भाई। कतू भल लगा, काम करने लग रही हैं लोग। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ललित भाई का मैं धन्यवाद करता हूँ, सुबह इन्होंने काफ़ी हेल्प करी मेरी, कैमरामैन की जो मुझे ज़रूरत थी उसकी ज़रूरत इन्होंने पूरी करी थी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाले जो भी हमारे सांस्कृतिक प्रोग्राम होंगे, हमारे उत्तराखंड से, हमारी संस्कृति से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम होंगे, हर जगह हम दिखेंगे, हर जगह हमारे युवा दिखेंगे। तो बोलो जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। यस यस।